अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मलक आरफ ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बड़े अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। चंद अरसे से जायदाद, प्लाट और मकानों की खरीदो फरोख्त के कारोबार को दीवार के साथ लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इसमें रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद और इन्वेस्टर्स के साथ साथ हुकूमत को भी रेवेन्यू खसारे का नाकाबिले तलाफी सामना हो रहा है? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अगले दिनों में इस हवाले से क्या इक़दाम करेंगे? ये सब जानने के लिए इंतहाई अदब के साथ सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मुफादे आमा के लिए शेयर करें। तो जनाब, रवा माली साल के अवाइल अयाम यानी जुलाई के महीने में पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के दौरे इक़्तिदार के दौरान प्रॉपर्टी ख़रीदने और फ़रोख्त करने वालों को इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि आम और ख़ास तबका प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करने से अवॉइड कर रहा है। यानी कि ख़रीदार को 7% विद होल्डिंग टैक्स, जबकि फ़रोख्त करने वाले बाया को 4% गेन टैक्स का नफाज करके मजमूई तौर पर 15 से 16% टैक्स का बोझ डाला गया है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी के इंतहा क्रॉस करते हुए जिस ज़मीन की मौका पर वैल्यू फ़ी मरला 3 लाख रुपए होनी चाहिए थी, सरकारी शेड्यूल और डीसी रेट के मुताबिक उसकी वैल्यू 6 लाख यानी दुगना बढ़ा दी गई है, जो रजिस्ट्री इंतकाल करवाने वालों के लिए एक कड़ा इम्तहान बन चुका है। ऐसे हालात में प्रॉपर्टी से मुंसलिक अफराद इंतहाई परेशान हो चुके हैं। लोग बैनामा या रजिस्ट्री दस्तावेज़ात लिखवाने की बजाय मामूली अस्टाम तहरीर करके ख़रीदो फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। रियल एस्टेट का कारोबार मुतासर होकर रह गया है। हमज़ा शहबाज की पंजाब हुकूमत का तख्ता उल्टने के बाद जब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो लाखों लोगों ने इस उम्मीद पर अभी तक रजिस्ट्री बैनामा तहरीरों तकमील नहीं करवाई कि शायद वज़ीर आला पंजाब लगाए गए टैक्सेस कम करके इस अमल को आसान बना देंगे, ताकि लाखों अफराद का रोज़गार चलने के साथ साथ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में भी तेज़ी आने से पंजाब हुकूमत के रेवेन्यू में भी खातर खा इजाफ़ा होगा। मगर उम्मीद रखने वालों के सारे ख्वाब ताहाल चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अमल में हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक मुफादे आमा के लिए क्या सोच और दायरा कार को हतमी शक्ल दी जा रही है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। देखना ना भूलें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप सबका ढेरों दुआओं के साथ शुक्रिया। हमेशा खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।